हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यू सर्च में। और हम एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं। थैंक यू सारी वीडियो को इतने अच्छे व्यूज और लाइक करने के लिए। मैं सभी यूजर्स का सभी स्टूडेंट का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं, प्रोसेस ऑफ रिसर्च। प्रोसेस ऑफ रिसर्च हम एक नए टॉपिक के साथ में आज आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे, सभी अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। अगर जो किसी भी टॉपिक को आपको समझने में दिक्कत है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए कि ये टॉपिक या इस तरह का जो हमारा जो कोई भी टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक हो या किसी भी प्रकार का, उसे मैं समझाने में आपकी मदद करूंगा। ठीक है, जैसे पहला प्रोसेस ऑफ रिसर्च की बात करते हैं। जैसे इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था जो मेथड्स ऑफ रिसर्च पढ़ा था, ये कितने तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो उसी में हमारा आता है प्रोसेस ऑफ रिसर्च। आज हम तुम्हें बताएंगे कि रिसर्च के प्रोसेस क्या होते हैं, किस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला हमारा नंबर होता है चूज ए रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, या डिफाइन ए रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, डिफाइन ए रिसर्च प्रॉब्लम या डिफाइनिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ डिफाइन ठीक नहीं होगा, डिफाइनिंग बोलते हैं। डिफाइनिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, हम सबसे पहले तो रिसर्च करने का हमारा एक पर्पस होता है कि जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी थोड़ा बेंच इचमा रही, सॉरी। ठीक है, सबसे पहले जब हम रिसर्च का प्रोसेस करते हैं तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास क्या होना चाहिए, डिफाइनिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम। हमारे पास एक रिसर्च प्रॉब्लम होनी चाहिए, हमें समस्या क्या है, हम रिसर्च करना किस क्षेत्र में चाहते हैं या हमारे पास क्या प्रॉब्लम है कि हमें रिसर्च करनी आवश्यक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, डिफाइनिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें एक समस्या का निर्धारण करना होगा कि हाँ ये इस प्रकार की समस्या हमारे इस क्षेत्र में है। ठीक है, आप रिसर्च किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होना, एक प्रश्न होना अनिवार्य है, तभी आप उसका आंसर या उसका जो निष्कर्ष है उस तक आप पहुंच पाओगे। और हम आशा करते हैं कि ये हमारी वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी जो भी नेट जेआरएफ वाले स्टूडेंट हैं। रिसर्च मैथडोलॉजी, ठीक है, रिसर्च मैथडोलॉजी आपकी कई जगह पर मिलेगी, सोशियोलॉजी में भी आपका रिसर्च मैथडोलॉजी है। और जितने भी नेट जेआरएफ में आपके जितने भी जो फर्स्ट पेपर आपका पढ़ाया जाता है उसमें भी आपका रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से क्या है, रिसर्च का चैप्टर लगाया गया है, पूरी यूनिट लगाई गई है जो 5 से 10 नंबर की हर बार एग्जाम में आती है। ठीक है, और किसी भी पीएचडी एंट्रेंस अगर जो आप दोगे तो रिसर्च का जो मामला होता है वो कम से कम तो 50% और कहीं कहीं पर 75% और कहीं कहीं पर 35% का भी होता है। सॉरी, 75% का कहीं नहीं होता, लेकिन 35% का 50% रिसर्च मैथडोलॉजी प्रत्येक पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में आती है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। सबसे पहला हमारा होता है डिफाइनिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम। जब हमारे पास एक रिसर्च प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो तब हम आगे की प्रोसेस करने की क्या करेंगे, सोचेंगे, या हमारे मन में जो विचार आएंगे वो तभी आएंगे तब हमारे पास एक प्रॉपर क्या हो, एक रिसर्च प्रॉब्लम हो। जब एक प्रॉब्लम हमारे पास होगी, समस्या होगी, तभी हम उसका क्या करेंगे, सोल्यूशन ढूंढेंगे। तभी हम उसका क्या ढूंढते हैं, सोल्यूशन ढूंढते हैं। जब समस्या नहीं होगी तो सोल्यूशन का क्या मतलब रहेगा। तब जब हमारे पास रिसर्च प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो प्रोसेस ऑफ रिसर्च या रिसर्च मैथडोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइनिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा हमारा आता है इस प्रोसेस में, दूसरा क्या आता है हमारा,
इंस्टेंसिव लिटरेचर रिव्यू, या हम क्या करेंगे लिटरेचर रिव्यू को देखेंगे हम, या लिटरेचर का सर्वे करेंगे। ठीक है, आशा करता हूं सभी को चमक रहा होगा। ठीक है, इंस्टेंसिव लिटरेचर रिव्यू बोल सकते हैं, या हम सर्वे भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, रिव्यू या सर्वे। ठीक है, आप रिव्यू या सर्वे बोल सकते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या करना पड़ता है इंस्टेंसिव लिटरेचर रिव्यू। फिर हमें जब हम अगली प्रोसेस सेकेंड स्टेप में जाते हैं, अब आपने क्या किया, एक प्रॉब्लम आपके पास है, आप फिर उस प्रॉब्लम से जो संबंधित साहित्य होगा, जो भी मैगजीन वगैरह है, जो भी आपने देखा होगा इस तरह का, तो आप उसका लिटरेचर रिव्यू देखेंगे। जैसे सभी फ्रेंड्स अधिकतम वीडियो देखने से पहले उनका व्यूज देखना पसंद करते हैं कि क्या क्या लोगों ने कमेंट्स किए हैं, क्या क्या कितने व्यूज हैं, क्या तभी अच्छी होगी तब व्यूज अच्छे होंगे। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा जो रिसर्च की जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखने के लिए सबसे तो सेकंड स्टेप होती है, वो क्या होता है लिटरेचर रिव्यू हमें देखना होता है। ठीक है, या लिटरेचर रिव्यू को हमें पढ़ना होगा, तभी हमारा क्या होगा, हो सकता हो कि प्रॉब्लम चेंज हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जो शीर्षक आपने चुना है वो शीर्षक कंक्लूजन तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है, बहुत ही छोटा हो जाता है, या फिर दूसरा नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका दूसरा आता है, ठीक है, मेकिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, मेकिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, मेकिंग हाइपोथेसिस। तो फिर हम क्या करते हैं, या फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मुलेशन भी बोलते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस भी हम इसे बोल सकते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी हाइपोथेसिस बनाएंगे। देखो हाइपोथेसिस होता है हमारा एक विशेष प्रकार का एक ऐसा प्रपोजल होता है हाइपोथेसिस में। जैसे आप सभी जो नेट जेआरएफ स्टूडेंट है वो सबसे पहले तो यही होता है कि हम पीजी कंप्लीट करके आते हैं, जब भी नेट जेआरएफ के बारे में सोचते हैं। ठीक है, जब पीजी कंप्लीट होता है तो पीजी का हमारा लास्ट ईयर में एक वाइवा होता है, वो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। उसके लिए हमें एक थीसिस लिखनी होती है। हाइपोथेसिस भी उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार की हमारी थीसिस होती है। ठीक है, तो हमारी इसमें हमारा जो हमारी समस्या से संबंधित चर आएंगे। ठीक है, जितने भी जिन वेरिएबल्स को हम उसमें जिनकी आवश्यकता होगी उसको हम इसमें लिखते हैं। जैसे किसी भी ऐसे को लिखने के लिए या किसी भी अगर जो सर्वे को हम कर रहे हैं तो उन सर्वे में हमें किस किस टूल्स की आवश्यकता पड़ सकती है, किसी भी प्रकार की जो चीजें होती हैं उनके लिए ये जरूरी होता है। ठीक है, देखते हैं आगे। तो हम क्या बनाएंगे, फिर हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करेंगे, या मेकिंग हाइपोथेसिस अपना एक चार्ट बनाएंगे जो प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप की, पहले मैं ये करूंगा फिर ये करूंगा फिर ये करूंगा। अभी आप किसी गांव का सर्वे करने लगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप किसी जंगल में जाकर सर्वे करोगे, नहीं करोगे तो प्रॉपर गांव में ही ना। ठीक है, उसी प्रकार से जब आप एक हाइपोथेसिस बनाओगे तो उसमें लिखोगे चीजें कि मुझे यहाँ जाना है और यहाँ से मुझे ये चीजें या ये डाटा मैं कलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप एक हाइपोथेसिस, एक अपना चार्ट, एक अपना ये मान ले कि जैसे कोई भी स्टूडेंट पढ़ने से पहले अपना टाइम टेबल सेट करता है ना, बिल्कुल सेम उसी तरह होती है आपकी हाइपोथेसिस। ठीक है, किस प्रकार से आपको प्रोसेस करना है आगे। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं नंबर 4 आपका होता है सैंपलिंग डिजाइन। ठीक है, फिर उसके बाद में होता है आपका नंबर 4 आपका होता है सैंपलिंग डिजाइन। सैंपलिंग डिजाइन में कौन कौन सी चीजें आती है, जैसे हमारे जो भी सैंपल होते हैं, अभी किसी भी प्रॉपर वे में आप जब किसी भी प्रॉपर फील्ड में जब आप रिसर्च करोगे तो आपके पास एक सैंपलिंग डिजाइन होना चाहिए। ठीक है भाई, कोई भी काम करने के लिए आप अगर जो कोई भी एक जो आर्किटेक्चर होता है, सपोज दैट कोई इंजीनियर होता है तो उसके पहले एक नक्शा होता है। ठीक है, वो छोटा सा नॉर्मल सी बात है, आज की जो मॉडर्न इंडिया है उसमें देख लेना
आप कोई नॉर्मल सा फोन भी खरीदेंगे तो सबसे पहले उसमें क्या देखते हैं, एक डमी। उस फोन का तुम आप क्या देखना पसंद करते हो, डमी पार्ट्स देखना पसंद करते हो, वो देखने में कैसा लगा। तो उसी प्रकार से आप क्या करोगे, सैंपल का डिजाइन करोगे, किस प्रकार का आपका सैंपल होगा, या आप किसी भी चीज को खरीदने से पहले उसकी सैंपल देखते हो, ठीक है। उसी प्रकार से आप रिसर्च में भी क्या करोगे, एक सैंपल डिजाइन बनाओगे, ठीक है। सैंपल का डिजाइन बना के आप जब तैयार करोगे, उसके बाद में सैंपल डिजाइन और मेकिंग हाइपोथेसिस और लिटरेचर रिव्यू के आधार पर आप क्या करेंगे, कलेक्ट डाटा। नंबर 5 का आप क्या आ जाएगा, कलेक्ट द डाटा या कलेक्शन ऑफ डाटा, या आप बोल सकते हैं इसको कलेक्ट ऑफ डाटा, सॉरी कलेक्ट द डाटा, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हैं, कलेक्ट द डाटा, या आप क्या करोगे, डाटा को कलेक्ट करोगे, या कलेक्शन ऑफ डाटा, आप डाटा को क्या करोगे, इकट्ठा करोगे, ठीक है। जैसे आपके पास सैंपल होंगे उसी प्रकार की या उनसे रिलेटेड चीजों को आप सर्वे के माध्यम से क्या करेंगे, डाटा का कलेक्शन करेंगे, ठीक है। और डाटा का कलेक्शन करने के बाद में आप क्या करोगे, आप नंबर 6 स्टेप में जाते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट में जाएंगे, ठीक है। सभी को प्रॉपर चमक रहा है ना, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, कि आपका किस प्रकार का प्रोजेक्ट था और किससे रिलेटिव आपको डाटा चाहिए होगा, ठीक है। आपने डाटा सैंपल के तौर पर सारी चीजें आपने इकट्ठा करनी शुरू की, तो आपको फिर ये भी देखना होगा कि हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटिव है भी कि नहीं डाटा, ठीक है। जब आप ये देख लेंगे तो आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटिव डाटा को अलग इकट्ठा रखेंगे, जो वेस्ट डाटा होगा उसको क्या कर देंगे, डिक्लाइन कर देंगे, हटा देंगे उसको, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट से उसको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। यही हमारा क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास जो भी डाटा इकट्ठा हुआ है उसका आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, एनालिसिस, सॉरी बाय, ठीक है, एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस द डाटा, ठीक है। या हम इसको एनालिसिस द डाटा भी बोल सकते हैं, या डाटा इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है, या डाटा इंटरप्रेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, कथनों को, जो भी हमारे पास डाटा है उसको क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, उसको उस पर विचार करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, मंथन करेंगे, जिससे कि हम बार बार, जैसे रिसर्च का मतलब ही क्या होता है, रिसर्च एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, मैंने पहली वीडियो में बताया है, ठीक है। किसी भी चीज को अगेन एंड अगेन बार बार उसी के चारों तरफ जो हमारा एक केंद्र है, जो हमारी क्या एक समस्या है, प्रॉब्लम है रिसर्च से संबंधित, उसी के चारों तरफ हम घूमते रहेंगे, बार बार मंथन करते रहेंगे कि कहीं हमारा इकट्ठा किया गया डाटा हम गलत देने तो नहीं जा रहे, ठीक है। रिसर्च का हमारा कोई गलत तो नहीं है, ठीक है। हम अपने समस्या के अनुसार समाधान ढूंढ रहे हैं कि हम डाटा का कलेक्शन कैसे किए जा रहे हैं, ये हमारा क्या किसके अंतर्गत आता है, एनालिसिस द डाटा या इंटरप्रेट डाटा, ठीक है। उसके बाद में जब आप क्या कर लेते हो, डाटा का एनालिसिस कर लेते हो अच्छे से और बहुत सारी चीजें उसमें से निकाल लेते हो, ठीक है। फिर आप करते हो नंबर 8, आपका प्रोसेस आता है टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, टेस्ट द, ठीक है, टेस्ट द हाइपोथेसिस, ठीक है, टेस्ट द हाइपोथेसिस। फिर आप क्या करते हो, हाइपोथेसिस को क्या करते हो, सॉरी बच्चों हमने एक छोड़ दिया है, हमने रिसर्च डिजाइन हमने छोड़ दिया है बच्चों, देखो, ठीक है। कहाँ छोड़ा हमने, बताइए आप, सैंपलिंग डिजाइन से पहले हमें क्या बनाना होता है, भाई सैंपल तो हम बाद में चूज करेंगे ना, सबसे पहले अपना भाई सैंपल चाहिए किस किस चीज के हैं, ठीक है। ये भी तो हमारे पास एक मेन्यू होना चाहिए, एक प्रॉपर चीजें में होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके 1 2 3
4 हम यहाँ हमने छोड़ दिया है मेकिंग हाइपोथेसिस डिजाइन। ठीक है, हाइपोथेसिस डिजाइन हमने सॉरी मेकिंग तो आ गया था ना, हाइपोथेसिस तो हमने बनानी सीख ली थी। ठीक है, हमने छोड़ कर दिया, रिसर्च डिजाइन छोड़ दिया बच्चों। रिसर्च डिजाइन हाइपोथेसिस बनाने के बाद में हम अपना एक रिसर्च डिजाइन करेंगे, उसके बाद में हम सैंपलिंग डाटा और कलेक्शन डाटा जो हम अभी सारी चीजें बता चुके हैं। ठीक है, ये हमारा छूट गया था बच्चों, इसको ध्यान रखना, मेकिंग रिसर्च डिजाइन। ठीक है, जब हम प्रॉपर उसमें गया तो ऐसा लगा कि ये तो जो प्रोसेस था वो बहुत जल्दी से हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया था, छूट गया था। ठीक है, टेस्ट द हाइपोथेसिस, फिर हम क्या करते हैं, डाटा को एनालिसिस करने के बाद में टेस्ट को क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे कि हमारे जो जिस क्षेत्र में हम बना रहे हैं, ठीक है, या जिस फील्ड में या जिस प्रॉब्लम से संबंधित हम रिसर्च कर रहे हैं वो उसके जो वेरिएबल्स है वो ठीक है कि नहीं है, इंडिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है या डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ये सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ेंगी, चेक करनी होती है। तो टेस्टिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, हम फिर हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि किस प्रकार से हमने सारी चीजें जो बनाई है अभी प्रॉपर वे में बनाई है वो ठीक से वर्क करेंगी या क्या हम निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, तब हम हाइपोथेसिस का जब टेस्टिंग करते हैं, बहुत सारा डाटा इंटरप्रेट करने के बाद में तब हम कहाँ पहुंचते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट नंबर होता है, ये हमारा नंबरिंग गड़बड़ आ गया था, 1 2 3 ये 4 होता है। मेकिंग रिसर्च डिजाइन आपका 4 नंबर का होता है, उसके बाद में 5 नंबर आपका सैंपलिंग डिजाइन होता है, और नंबर 6 आपका होता है कलेक्शन ऑफ डाटा या डाटा कलेक्ट द डाटा 6 होता है, और 7 नंबर आपका होता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और एनालिसिस द डाटा ये क्या होता है आपका 8वां नंबर होता है, और 9 नंबर का आता है टेस्टिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, टोटल आपके 10 स्टेप्स होते हैं या 10 चरणों में आपकी क्या होती है, प्रोसेस ऑफ रिसर्च आपका होकर निकलता है, नंबर 10 नंबर। ठीक है, ये हमारा लास्ट जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, कंक्लूजन होता है। ठीक है, सभी को चमक रहा होगा, आई होप कि सभी बच्चे प्रॉपर वे में देख पा रहे होंगे मेरी बात को। ठीक है, जब आप टेस्ट द हाइपोथेसिस करते हो या हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करते हो तो उसके बाद में आप एक प्रॉपर निष्कर्ष तक पहुंच जाते हो, जिससे आपने ये भी सुना होगा कि शुरू में हम जो प्रॉब्लम रखते हैं, जो हम प्रॉब्लम चुनते हैं, उसका जो उसका टाइटल होता है, जो शीर्षक होता है, वो हम क्या रखते हैं, काम चलाओ शीर्षक भी हम रख सकते हैं, अर्थात एक ऐसा शीर्षक जो हमें रिसर्च करने की एक सही दिशा प्रदान करे। ठीक है, एक प्रॉपर वे में हमें क्या करें, रिसर्च करने के लिए प्रेरणा दें, हम इस प्रकार का भी अपना टाइटल रख सकते हैं। ठीक है, टेस्ट द हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद में हम कहाँ पहुंचते हैं, कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। ठीक है, और कंक्लूजन तक पहुंचते हम फिर अपना एक डिपेंडेंट, ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम या टाइटल का चुनाव कर ही लेते हैं निष्कर्ष तक पहुंचने में। आपने देखा होगा बहुत सारे चैप्टर के जो नाम है वो रिसर्च करने के बाद में चेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो सारा का सारा हमारा किस में आता है, रिसर्च प्रोसेस में आता है। इस प्रकार से हम एक बार और रिवाइज करेंगे कि रिसर्च प्रोसेस होते क्या है। ठीक है, आई होप अगर तो कोई आप वीडियो में अगर तो कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें हमें समझ में नहीं है, ठीक है, या कोई भी त्रुटिपूर्ण कार्य अगर जो मैं कर रहा हूँ तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि सर आपका पढ़ाने का तरीका ये है या ये है। ठीक है, पढ़ाने के और पढ़ने के कई तरीके होते हैं, ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। ठीक है, अगर जो ये तरीका आपको पसंद आया तो मैं दूसरा तरीका भी अपना सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं। देखो एक बार और रिवाइज करते हैं, प्रोसेस ऑफ रिसर्च में आप जाएंगे। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिसर्च यानी कि रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, एक रिसर्च को करने का क्या क्या हमारी क्या होती है, प्रोसेस होती है। एक नॉर्मल सी बात है, आप अगर जो खाना बनाओगे, एक आपको एक डिश तैयार करनी है तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम अर्थात हमें डिश कौन सी बनानी है। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, चुनाव कर लिया। ठीक है, कोई सी भी आपने प्रॉपर डिश बनानी है
ठीक है, तो आपके पास क्या एक प्रॉब्लम है, अब आपको क्या देखना है, उसका सोल्यूशन देखना है। ठीक है, आपको उसका क्या देखना है, सोल्यूशन देखना है। तो उसके बाद में एक्सपेंसिव लिटरेचर रिव्यू, फिर आप देखोगे नेट से या किसी बुक से आप देखोगे प्रॉपर कि ये डिश हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उस प्रकार का सर्वे करोगे। ठीक है, मेकिंग हाइपोथेसिस या फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, आप उसमें लिखोगे प्रॉपर वे में कि पहले में ये चीज मेरे पास होंगी, फिर मुझे ये करना है, उसके आफ्टर दैट मुझे ये चीजें गर्म करनी है, बनानी है, कुछ भी जैसा आपको उचित लगे। ठीक है, मेरा समझाने के प्रोसेस से हमने क्या ले लिया, एक डिश को ले लिया कि खाना किस प्रकार बनाया जाता है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो आप उन चीजों को पहले लिख लोगे कि पहले ये होगा। ठीक है, पहले आप कढ़ाई में तेल डालोगे, किसी भी प्रकार का आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास जो भी मटेरियल्स होगा उसको यूज करेंगे, फिर आफ्टर दैट पदार्थ आप उसमें डालेंगे, जो भी चीज आपको बनानी है उसका एक प्रॉपर तरीका होता है ना, उसी प्रकार से आपका रिसर्च सोल्यूशन का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे आपका आता है मेकिंग हाइपोथेसिस या फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, और नंबर 4 पे आ जाएगा आपका मेकिंग रिसर्च डिजाइन। आपको एक प्रॉपर वे में एक रिसर्च डिजाइन बनाना होगा। ठीक है, कि किस प्रकार से आप रिसर्च के चरणों तक पहुंचते पहुंचते कंक्लूजन तक पहुंचोगे। ठीक है, ये आपको रिसर्च डिजाइन बनाना होगा। रिसर्च डिजाइन में आपका रेफरेंस वगैरह देना होता है, कौन कौन सी चीजें आपने कहाँ से लेना चाहते हो या कहाँ से आपने ली है, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं सैंपलिंग डिजाइन। जब आप मेकिंग रिसर्च डिजाइन आप तैयार कर लोगे तो उसके बाद में रिसर्च तो आपका एक बड़ा टॉपिक हो गया, उसके छोटे छोटे सैंपल होंगे। ठीक है, फिर आप सैंपल को डिजाइन करेंगे, तो प्रत्येक सैंपल का क्या करेंगे भाई, मेकिंग रिसर्च डिजाइन अर्थात आपको ये मान लो कि अपने ब्लड का टेस्टिंग कराना है, तो ब्लड में आप शुगर भी टेस्ट कराओगे, प्लेटलेट्स का टेस्ट कराओगे, डेंगू तो नहीं है, ठीक है, टाइफाइड वगैरह तो नहीं है, या और कोई सी बीमारी तो नहीं है, शुगर, बहुत सारी बीमारियां हैं, तो उनके अलग अलग सैंपल बनाओगे ना। ठीक है, तो रिसर्च डिजाइन मेकिंग रिसर्च डिजाइन अर्थात आपके पास एक टॉपिक है पर्टिकुलर, जैसे ब्लड है, उसके अलग अलग टॉपिक आपने बनाए, आप श्रम की जांच करोगे, आप प्लेटलेट्स की जांच करोगे। ठीक है, तो जैसे जैसे चीजों की तो अलग अलग आपको क्या करने पड़ेंगे, अलग अलग सैंपल की आवश्यकता पड़ेगी। तो सैंपल डिजाइन उसके बाद में आता है हमारा मेकिंग रिसर्च डिजाइन के बाद में क्या आएगा आपका सैंपलिंग डिजाइन। ठीक है, सैंपलिंग डिजाइन के बाद में आपको आप देखते हो आगे तो कलेक्शन ऑफ डाटा या कलेक्ट द डाटा, आप डाटा को कलेक्ट करोगे, उसके बाद में डाटा का क्या करते हैं एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट करोगे। ठीक है, एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट का एक्सिक्यूशन करोगे, और उसके बाद में एनालिसिस डाटा, और डाटा को एनालिसिस करोगे, उसको डाटा इंटरप्रेट करोगे। आफ्टर दैट टेस्ट द हाइपोथेसिस, आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे, उसके बाद में आप कहां तक पहुंच जाओगे, इसी तरह से करते करते आप लास्ट कंक्लूजन तक पहुंच जाओगे, और आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको कंक्लूजन में मिल जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको प्रोसेस ऑफ रिसर्च समझ में आया है। ठीक है, नहीं आया हो तो वीडियो को एक नहीं 2 बार देखिए, जिससे कि आप प्रॉपर वे में चीजें समझ पाए, और मैं आशा करता हूँ कि सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।